हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सामने आया सलमान से करण की बढ़ती बॉन्डिंग साबित करने वाला एक और कारण। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे अब किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के वैक्स स्टैचू ने तय किया म्यूजियम तक का सफर। एक रियलिटी शो पर सलमान खान और करण जौहर के बॉन्डिंग दिखाने का मामला पुराना भी नहीं हुआ था कि दोनों की दोस्ती की नई कहानी सामने आ गई है। देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में कि करण सलमान को किस हद तक कर रहे हैं फॉलो। सलमान खान ने भले ही रिसेंटली एक रियलिटी शो पे करण जौहर की टांग खिंचाई की हो और उन्हें कहा हो कि अब उनके पास करण की फिल्मों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन करण जौहर और सलमान का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सोर्सेज की माने तो करण जौहर ने अब हायर कर लिया है सलमान खान की मैनेजर को और करण के ब्रांड्स, एंडोर्समेंट्स, इवेंट्स, सबकी मॉनेटरी डील्स अब सलमान की मैनेजर संभालेंगे। गौरतलब हो कि कुछ समय पहले तक करण और शाहरुख एक ही पब्लिसिस्ट शेयर करते थे और जब पैसों की बात आई है तो केजो ने सलमान के मैनेजर को दे दी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले भी करण के स्टूडेंट्स को वो सलमान के मैनेजर की स्कूल में दाखिला दिलवा चुके हैं। वरुण, आलिया और सिद्धार्थ के अकाउंट्स भी सलमान की मैनेजर देखती हैं ऑन करण सजेशन। और अब एक कदम और आगे जाते हुए केजो ने सलमान के साथ अपने बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का एक और प्रूफ भी दे दिया है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। जंजीर के प्रमोशंस में जुटी प्रियंका चोपड़ा अपने को स्टार रामचरण के साथ रिसेंटली पहुंच गई एक टेलीविजन शो पर। कौन सा था वो शो और पीसी ने कैसे किया इस शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जंजीर एक्टर रामचरण तेजा के साथ फिल्म के प्रमोशंस तो शुरू कर ही दिए थे और अब इसी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका रामचरण पहुंचे एक फेमस टीवी शो के सेट्स पर। प्रियंका और रामचरण सीरियल के एक एपिसोड के लिए गेस्ट बने हैं। Well, for Ramcharan, it might be a new experience on being a part of TV shows for promotions. Let's hear from him. How was his experience after being present at this show? And it's beautiful, yeah. And being part of a serial which is doing such a good part of such a good foundation and supporting it. And I think we're very proud to be part of this. Also, after Ramcharan, we asked Miss Priyanka कि क्या वो कभी टीवी बहू का रोल प्ले करना चाहेंगे। I would love to play a TV बहू। आई थिंक टीवी बहू का सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि वो जब सोती भी हैं तो इतनी खूबसूरत लगती हैं, जब उठती भी हैं इतनी खूबसूरत लगती हैं और हमेशा सोने में लदी होती हैं। तो फिर मुझे तो ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसी बहू बनना चाहूँगी। जी हाँ, ब्यूटीफुल लगने के लिए प्रियंका वोंट माइंड प्लेइंग अ टीवी बहू। बात करें प्रियंका के आइटम नंबर की इन जंजीर, पीसी सीम्स क्वाइट एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर हर स्पेशल ट्रैक पिंकी। पिंकी गाना मुझे बहुत पसंद है और आई थिंक ये गाना एक बहुत फन गाना है, अपूर्वा का फेवरेट गाना था इस एल्बम से। तो बहुत एंथुजियास्टिकली डांस किया है उसमें, बहुत एनर्जेटिक गाना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन गाने के लिए। Also, अगर देखा जाए तो प्रियंका की ये थर्ड बच्चन फिल्म होगी जिसके रीमेक में पीसी इज कास्ट एज द लीडिंग लेडी। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस रहा है कि मिस्टर बच्चन की जो भी फिल्में बनी हैं रीमेक, उनका हिस्सा मैं रही हूँ। डॉन और अग्निपथ बहुत अच्छी चली हैं एंड आई होप कि जंजीर को भी ऑडियंस ऐसा मौका दे और उनको वो बहुत पसंद आई। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, एक होलसम एंटरटेनर है जिसमें बहुत सारी डिशुम होती है, बहुत सारा फन होता है एंड अपनी पूरी फैमिली को जाकर ले जाकर देख सकते हैं। सो इट्स अ फन फिल्म एंड आई होप कि जंजीर मेरी हैट्रिक हो। Well, even we hope that Zanjeer succeeds at the box office ताकि आप हैट्रिक हिट जरूर बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब प्रभुदेवा भी उन स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके वैक्स स्टैचू म्यूजियम्स में लोगों का दिल लुभा रहे हैं। प्रभुदेवा ने रिसेंटली खुद अनवील किया अपना वैक्स स्टैचू। हैव अ लुक। बॉलीवुड स्टार्स के तो अक्सर मैडम तुसाड्स के वैक्स स्टैचूज बनते हैं, बट देयर आर सम स्टार्स जिनके वैक्स स्टैचूज पुणे के एक फेमस म्यूजियम में रखे गए हैं और उसी ब्रिगेड को अब फेमस कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने भी ज्वाइन कर लिया है, जिससे कल प्रभुदेवा ने अनवेल किया। टेक अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस स्टैचू। And Prabhudeva is very much happy after unveiling his back statue. Listen up.
Yeah, I am happy as a human. Somebody made a statue. I'm happy. And behind this, actually, this is the man who has done. Sunil, his name is. This has to be kept in Lonavala Wax Museum. When they told this, I told, okay. But then they showed their work. They have the photographs of all they did. It was tremendous, tremendous work. वैसे प्रभुदेवा is very happy with the sculpture's work, which took 6 months to make the exact wax copy of the choreographer. 6 months they took to do this because it's each and everything they face, breath, eyes, measurements. It takes tremendous hard work, and thanks to Sunil. And yeah, of course, I'm happy. Suddenly, if I'm seeing like this. Well, प्रभुदेवा ने तो एक्टिंग, डायरेक्शन और कोरियोग्राफी पर अपना हाथ आजमा लिया है, पर क्या वो कभी एज सच स्कल्पचरल वर्क करना चाहेंगे? वो वैक्स में वो ऐसा हंसता रहता है. ठीक है प्रभुदेवा, we will just be happy with what you are currently doing and also happy with this unveiled statue. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की इनसाइड खबरें फटाफट पीबी एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी फेवरेट स्टोरी फटाफट पीबी एक्सप्रेस में. सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस. सलीम खान और जावेद अख्तर ने जो जंजीर के मेकर्स के अगेंस्ट केस फाइल किया था, उसका रिजल्ट अब बाहर आ चुका है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेहरा ब्रदर्स के फेवर में इस केस की जजमेंट पास की है एंड नाउ दे कैन रिलीज द फिल्म विदाउट एनी फर्दर प्रॉब्लम्स. बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक द राइटर्स ऑफ द ओल्ड जंजीर आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मैंडेटरी इंजंक्शन एज प्रकाश मेहरा इज द ओनर ऑफ ऑल द कॉपीराइट्स ऑफ द फिल्म. बॉलीवुड में भी रिसेशन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. खबरों की माने तो एकता ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के डिबाकल के बाद अपनी अपकमिंग फिल्म के शूटिंग बजट को टाइट कर दिया है. एकता ने ये डिसीजन लिया है कि डेविड धवन की मैं तेरा हीरो की शूटिंग स्केड्यूल के मुताबिक जिस दिन शूट नहीं होगा उस दिन वो क्रू को पे नहीं करेंगे. If rumors are to be believed, then we can see Pankaj Kapoor and Nasiruddin Shah together in Homi Ajania's next, which is titled Finding Fanny Fernandez. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मकबूल के बाद एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर एक साथ दिखाई देंगे. Homi has apparently signed Arjun Kapoor and Deepika Padukone too for this venture. फटा पोस्टर निकला हीरो का. एक एक्शन सीन शूट करते वक्त शाहिद के साथ हो गया एक मिसहैप. दरअसल शाहिद को एक सीन में बाइक राइड करनी थी और अचानक से उस बाइक की ब्रेक्स फेल हो गई और बाइक का एक हैंडल टूट गया. फॉर्चुनेटली शाहिद को ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन को सही तरह से हैंडल कर दिया. सलमान की फिल्म में काम करने के लिए जैकलीन कर रही है जोरों शोरों से तैयारी. जैकलीन ने किक में अपने रोल के लिए 8 kgs पुट ऑन किए हैं. इतना ही नहीं, दी एक्टर हैज बीन आस्क्ड टू वर्क ऑन हर डिक्शन टू. सुनने में आया है कि जैकलीन उर्दू सीखने के लिए क्लासेस ले रही है. रणबीर और शाहिद कपूर के साथ काम करने के बाद अब राजकुमार संतोषी विद्युत जामवाल को डायरेक्ट करेंगे. सुनने में आया है कि राजकुमार हैज साइंड विद्युत जामवाल फॉर हिज एक्शन वेंचर. साथ ही खबर ये भी आ रही है कि द डायरेक्टर इज आल्सो प्लानिंग टू मेक अ सीक्वल ऑफ अंदाज अपना अपना विद रणबीर कपूर एंड शाहिद कपूर, क्योंकि आमिर और सलमान इस फिल्म के सीक्वल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं. Reliance Trends India collection, designed by international fashion powerhouse Michelle Bobot, recently showcased her collection Biso Biso at Lakme Fashion Week Winterfest 2013. और प्रियंका बनी इस शो की showstopper. We'll give you full details on this in our next story. Reliance Trends brings Bizu Bizu by Michelle Bobot to India. Reliance Trends, which is India's largest fashion destination, astounded the audience at Lakme Fashion Week Winterfest 2013 as top models sashay down the ramp, adorning the all-new Bizu Bizu. The highlight of the show was Bollywood stunning actress Priyanka Chopra, who was the showstopper for designer Michelle Bobot. तो आइए प्रियंका से जानते हैं उनका experience of walking at this fashion show. I love the construction of all the clothes that Bizu Bizu does. I think that, it's very difficult to find outfits in stores which have, which are well constructed on the body, and Bizu Bizu is one of those, which excel in construction, and you can just pick up an outfit and it'll look good on you. We also spoke to Michelle Bobot, who is the designer of Bizu Bizu, and she too shared her experience of being associated with the Reliance Trends. Bizu Bizu and Reliance Trend
our partnership in this great venture, this launch of Bisou Bisou for the Indian market, the fastest growing market. And it's very exciting. It's very exciting, especially for me, to discover this new culture. And I love it, and it really inspires me. And I think my clothes and my fashion is going to be very well received. In fact, it has been already. Reliance Trends as a brand from the day of its conception has tried to democratize fashion and tried to reach out to its customers through its unique products with attractive designs. Let's hear from the COO of Reliance Trends, Mr. Akhilesh Prasad, what he has to say. As the largest network of stores in the country today, and we will, our mission is to democratize fashion in this country. Fashion is no longer the exclusive to the preserve of the rich and famous. We want to ensure that the common woman gets access to quality fashion. So in our effort to do that, we are trying out with several brands. Tie up with Bisou Bisou and Michelle is one of the many that we will bring to you. We must say, Reliance Trends and Michelle Bobott's association will surely bring about a lot of change in the fashion industry. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। HUL के इनिशिएटिव यूनिलीवर प्योरेट प्रोटेक्टिंग लाइफ प्रोग्राम से खुद को जोड़ा है पॉन्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2013 नवनीत कौर ढिल्लों ने, और इस मोटो को अपना एम बनाकर HUL ने शुरू किया है एक ऐसा सोशल इनिशिएटिव जिससे बच सकेंगी अब बहुत सी लाइव्स। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। Did you know unsafe drinking water is the biggest killer? Every year, 2 million children around the world die of waterborne diseases. 400,000 of these deaths occur in India. Providing safe drinking water can save these lives. और इसी मोटो को अपना एम बनाकर HUL ने शुरू किया है एक ऐसा सोशल इनिशिएटिव जिससे बच सकेंगी अब बहुत सी लाइव्स। HUL के इनिशिएटिव यूनिलीवर प्योरेट प्रोटेक्टिंग लाइव्स प्रोग्राम से खुद को जोड़ा है पॉन्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2013 नवनीत कौर ढिल्लन ने। Navneet is extremely happy to be associated with the Unilever Pureit Protecting Lives program, which with its key NGO partners aims to provide safe drinking water to the poor. Meanwhile, she spent a few days in this village working with the program, speaking to the villagers and installing Pureit in the households through this initiative. She also visited the IVDP office there, which is a model that operates in Krishnagiri district and can perhaps hold the key to protecting millions of lives across the world by providing safe drinking water in a sustainable fashion. Pureit teams and IVDP also holds meetings periodically to educate the villagers about the importance of safe drinking water. In all, Unilever Pureit Protecting Lives program is a very powerful program that can help protect millions of people around the world. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Who, according to you, is the Queen of Bollywood? ये सवाल पूछा हमने हमारे Twitter followers से and we got some interesting replies. Deepika is the Queen of Bollywood as she is the only actress in the year 2013 whose every movie has crossed 100 crores at the box office. Without a doubt, Deepika Padukone is the reigning Queen of Bollywood. वहीं कुछ tweets ऐसे भी आए which stated this. As per the present scenario in Bollywood, there's a strong competition between Deepika and Sonakshi. But for 2013, it's got to be Deepika. Katrina is the queen of Bollywood. She is decent, beautiful and a hit machine. She is coming with a bang in Dhoom 3. We would like our Twitter fans to keep posting their views to us and to see your thoughts go on air on Zoom. Do not forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ के लिए देखना मत भूलिए हमारा शो बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.